दोस्तों, अग्निपथ स्कीम जब से सरकार ने ये 4 साल वाली सेना भर्ती की स्कीम चलाई है, दुनिया के देश के कई पक्ष इससे खुश हुए हैं और कई पक्ष नाखुश हुए हैं। लेकिन क्यों आखिर कुछ लोग खुश हुए हैं और क्यों आखिर कुछ लोग नाखुश हुए हैं, आज की वीडियो में आपको इसके फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा अग्निपथ योजना के। दोस्तों, यूँ तो अगर हम फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदे हैं इसके, लेकिन इसके जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द न्यूज़ नेक्स्ट के इस वीडियो को, और खबरों में ऐसे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं अग्निपथ स्कीम के फ़ायदे नुकसान के साथ। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अग्निपथ स्कीम है क्या। अग्निपथ स्कीम दोस्तों सरकार द्वारा चलाई गई एक मुहिम है जिसके तहत आर्मी की नौकरी अब कोई भी 4 साल तक कर सकता है। लेकिन इसमें सरकार ने एक एज लिमिटेशन लगा दी गई है कि जो लोग इसको अग्निपथ स्कीम में जाना चाहते हैं उनकी उम्र 17 से 21 साल के बीच में हो। अब जनरली 17 से 21 साल के बीच वाले बच्चे उतने मैच्योर होते नहीं हैं, वो 10वीं में पढ़ रहे होते हैं या फिर 9वीं 10वीं में ऐसे कुछ क्लास में होते हैं। तो खैर आइए बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ, क्या फ़ायदे नुकसान होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं फ़ायदों से शुरुआत करता हूँ, फिर नुकसान पे आता हूँ। फ़ायदा दोस्तों, हमारी जो युवा है आजकल की वो डिसिप्लिन्ड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जापान में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो वहाँ के अधिकतर सिविलियन मारे गए थे और पूरा देश उस समय आर्मी के हाथ में था। अमेरिका ने कहा कि आप अपने हथियार छोड़ दो और आर्मी जो भी आप काम करना चाहते हो, फैक्ट्री में इंडस्ट्रीज़ बनना चाहते हो वो आप बना दो। तो वो जो आर्मी थी उस समय की, उसने हथियार बिल्कुल छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे, और उनका पूरा जो फोर्स होता है वो एक किसी वर्क में लग गया। जैसे कि टोयोटा मोटर्स, देखिए कितना रिलायबल गाड़ी बनाती है, तो वो आर्मीज़ द्वारा बनाई गई एक कंपनी थी। और जो इनकी जापान में जो पीढ़ी आती है वो आर्मियों की पीढ़ी रहती है, इस कारण वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं। खैर, ये डिसिप्लिन एक अलग मैटर है। कुछ लोग दिल से शुरू से मैच्योर होते हैं और कुछ लोग कितना भी सिखा लो वो नहीं सीखने वाले हैं। नंबर दूसरा, दोस्तों आपको बहुत कम उम्र पे जॉब मिल जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 17 की उम्र पे आपको जॉब मिल जा रही है। लेकिन क्या बच्चा 17 की उम्र में जॉब तैयार है या नहीं, ये भी एक मसला है। लेकिन जॉब आपको तुरंत मिल जा रही है 10वीं पास करते ही, एक प्लस पॉइंट है। नंबर तीसरा फ़ायदा दोस्तों, जब आप 22 साल की उम्र के होंगे ना तो आपके खाते में 22 लाख रुपए पड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने जो भी इनकम की होगी अग्निपथ स्कीम द्वारा वो आपके खाते में पड़े होंगे। अब जब आप सेना से रिटायर होंगे तो आप इस 22 लाख को अपने परिवार में हेल्प कर सकते हैं, अपनी बहन की शादी करा सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो कोई बिजनेस वगैरह डाल सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ मोटा फ़ायदे। अब आते हैं नुकसान के तरफ। अब दोस्तों देखिए, नुकसान की सबसे बड़ी, मैं यहाँ पे नुकसान की बात करूँ तो वो है दोस्तों वो युवा जो लोग आर्मी में जाना चाह रहे थे अभी, जैसे 24-25 साल के युवा बहुत मेहनत करते हैं, दिन दिन दौड़ते हैं। लेकिन क्या हो, उन्हें एक दिन मालूम चले कि आर्मी में जाने की उम्र सिर्फ 21 से 22 साल तक है और हम अब एलिजिबल नहीं हैं, उनकी मेहनत बेकार गई, तो इसलिए वो गुस्सा हो गए और आक्रोश कर रहे हैं। नंबर दूसरा, दोस्तों सोचो कि आपकी उम्र 17 साल की उम्र में लग गई, नौकरी 17 साल की उम्र में लग गई और 21 साल 22 साल की उम्र में आप रिटायर हो गए। 17 साल का बच्चा कितना पढ़ा होगा? 10वीं पास होगा। सरकार कह रही है जब आप आर्मी में से निकलोगे तो आप कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब कोई भी कर सकते हो। मुझे ये बताओ भाई, पीएचडी करने के बाद भी इंसान भटक रहा है, क्या 10वीं पास को कोई अपना गवर्नमेंट जॉब देगा? और प्लस चलो माना कि मान लो आप 22 साल की उम्र में नौकरी से निकल जाते हो, प्लस अगर उसके बाद आप पढ़ाई करने चलोगे तो 5 साल आपका पढ़ाई में जाएगा, 11वीं 12वीं और 3 साल की ग्रेजुएशन। अब जो बच्चा था वो 27 या 28 साल का हो जाएगा उस उम्र तक। तो ये क्या सेंस बन रहा है कि 28 साल की उम्र में उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो धीरे धीरे ओवर एजिंग की तरफ बढ़ जाएगा, जिसके कारण 4 साल के नौकरी चक्कर में उसकी आगे की करियर खतरे में पड़ जाएगी। और 28 साल की उम्र के बाद नौकरी की कोई गारंटी है नहीं कि उसे मिलेगी, या सरकारी मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो जॉब सिक्योरिटी है वो बिल्कुल नहीं मिल रही है इन लोगों को। नंबर दूसरा दोस्तों, एक सैनिक होता है ना, जब बॉर्डर पे खड़ा रहता है बंदूक लेके, तो उसे सिर्फ सामने का बॉर्डर दिखता है और अपने देश की सुरक्षा दिखता है। वो जानता है कि मुझे जो पेंशन मिल रहा है, मुझे जो पैसे मिल रहे हैं, उससे मेरा परिवार चल रहा है। और मान लीजिए दोस्तों, जब एक जवान खड़ा होता है बॉर्डर पर और उसे मालूम है कि 4 साल बाद मेरी नौकरी नहीं रहेगी, मेरा परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, उसको अपनी नेक्स्ट जॉब की हमेशा से टेंशन रहेगी। तो उसका आधा माइंड बॉर्डर पर और आधा माइंड अपने आगे की करियर पे डाइवर्टेड रहेगा, प्लस घर की टेंशन उसको अलग रहेगी कि कैसे आगे घर चलेगा।
तो वो जो माइंड डिस्ट्रैक्शन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आर्मी हमेशा डिसिप्लिन रहती है क्योंकि उन्हें मालूम है उनका ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, देश की बॉर्डर की सुरक्षा करना, और जो उनकी परिवार है वो उनके पेंशन से बहुत आराम के साथ चल जाएगी। ये जो चीज़ सरकार ख़त्म करी है आर्मी में को बहुत बड़ा टेंशन दे सकती है। हर एक नौजवान की परिवार होती है, माँ होती है, बहन होती है, जो भी उनका परिवार रहता है तो उनकी उन्हें टेंशन रहती है क्योंकि वो दूर खड़े हैं बॉर्डर पर और उनको ये मालूम हो कि 4 साल बाद मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। नंबर तीसरा, सरकार कह रही है कि भाई गवर्नमेंट जॉब कर लेना इसके बाद। आप बताओ जब आप 30 साल के हो जाओगे तो कौन सी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बचेगी। कहने का मतलब ये है कि 22 साल की उम्र में आप रिटायर हुए, आपने 11वीं की, 12वीं की, 3 साल की ग्रेजुएशन की, 28 साल के आप उम्र के बाद हो गए, प्लस उसके बाद उसमें आपको 2-3 साल किसी जॉब की तैयारी भी करनी होगी। तो आपकी उम्र 30-31 साल निकल चुकी है और आपको कौन सी ऐसी जॉब मिल जाएगी सरकार मुझे प्लीज़ बताए। 20 साल 25 साल के होनहार युवा ठेला लगा रहे हैं, पकौड़ी छान रहे हैं, किसी को जॉब मिलती नहीं है, तो 30-31 वाले को आप कैसे दोगे जॉब, ये एक सवाल है। नंबर चौथा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि किसी भी जंग के समय जो इंसान की शक्ति होती है वो सबसे बड़ी होती है एक्सपीरियंस, तजुर्बा। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार बोल रही है 17 से 21 साल के हम आर्मी लेंगे, तो आप ये बताइए एक नॉर्मल बंदे को एक तजुर्बा मिलने में 2 से 3 साल लग जाते हैं आर्मी की, कि कैसे क्या होता है, कैसे मतलब सब कुछ समझने में। आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो, बंदा तीसरे साल में सब कुछ समझ पाएगा तो 1 साल वो नौकरी करके करेगा क्या। तो हमारी एक्सपीरियंस्ड आर्मी चली जाएगी ना। जंग के समय क्या होता है दोस्तों, क्या आपको लगता है बंदूक चलाने से, हाईटेक हथियार रखने से कुछ होता नहीं। जंग जो होती है ना, जो वॉर होती है वो हथियारों से तो लड़ी जाती है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ होती है एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेटजी। एक एक्सपीरियंस कमांडर आपसे कुछ भी करा सकता है और किसी भी जंग को जीत सकता है। तो आज नहीं, अगर ये योजना सरकार रेगुलर कर देगी तो 10 साल बाद हमारे देश में जो एक्सपीरियंस्ड आर्मी है उनकी कमी होनी तय है। क्योंकि आप बोल रहे हो 17 से 21 की आप भर्ती कराओगे, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है भारतीय सिक्योरिटी में। तो ये था प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ अग्निपथ योजना। आपको अग्निपथ योजना सही लगती है या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे अनुसार देखें तो अग्निपथ योजना आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस दे रही है, लेकिन एक सेना जब बॉर्डर पे खड़ा रहेगा तो उसको अपनी नेक्स्ट जॉब की हमेशा टेंशन रहेगी कि मैं 4 साल बाद क्या करूंगा कि मेरा परिवार चल सके। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर, जिसको हम नोटिस करना चाहिए और सरकार को भी नोटिस करना चाहिए। ओवरऑल दोस्तों, खबर अच्छी लगी हो तो दोस्तों द न्यूज़ नेक्स्ट करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा एक लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।